बहनों, सीखने सिखाने के इस अनोखे प्रयास में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रणाम। अभी तक हमने प्रबंधन एवं नेतृत्व कौशल के विभिन्न पहलुओं पर फिल्में देखी, बातचीत की और देखा कि ये कौशल किस प्रकार हमारे कामों को अच्छा बनाते हैं। आज भी हम एक विषय पर फिल्में देखेंगे, बातचीत करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार ये कौशल न सिर्फ हमारे कामों में बल्कि हमारी अपनी जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हम सब लोग हर रोज किसी न किसी के साथ मिलकर अपने या ऑफिस के काम करते हैं। हमारे सीनियर हमारे कामों की देखरेख करते हैं और हम अपने जूनियर के कामों की देखरेख करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन कहते हैं। आज मैं आपको फिल्मों के माध्यम से पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन के कुछ दृश्य दिखाने जा रही हूँ। इन फिल्मों को देखने के बाद हम सब इस पर गाइड के माध्यम से बातचीत करेंगे। आशा है आपको ये फिल्म पसंद आएगी। अरे, हमें 9 बजे से बुला रखा है और बुलाने वाली का अता पता नहीं है। हाँ, घर का काम जल्दी जल्दी निपटाना पड़ा तब यहाँ आई हूँ। हमेशा का यही चक्कर रहता है, ये करे तो चमत्कार और हम करे तो अत्याचार। हम देर से आए तो इनका भाषण सुनना पड़ता है। अरे, रमा दीदी और लालता दीदी का भी अभी तक पता नहीं है। हाँ, हम ही मूर्ख हैं जो सबसे पहले आ गए। मूर्ख नहीं, तुझे पता है ना, पिछली बार मैं थोड़ा देर से क्या आई, मुझे कितनी बातें सुनाई थी। लो, लगता है लालता आ गई। तुझे कैसे पता कि लालता दीदी आ गई है? हमारी लालता मैडम आती है तो जमीन हिलने लगती है और आवाज आती है ठक ठक। अरे, तुम लोग ऐसे क्यों हंस रहे हो? मेरी तो जान ही निकल गई, आज तो देर हो गई है। आज पूरी मीटिंग में मेरी तारीफ के फूल बन जाएंगे। लालता, अब तो बड़ी मैडम हो गई है। अब तो समय पर आएंगी नहीं। अरे छोड़ो भी, आज तो मेरी जान ही निकल गई थी। अरे तुम्हारी क्या जान निकल गई? रमा मैडम तो आज लेट हो गई है। अरे ना, उनका क्या हाल होगा? क्यों लेट होगी? रमा तो कहती है कि रमा हमेशा टाइम पे आती है। और रमा का क्या होगा? रमा का वही होगा जो रमा चाहेगी। अरे हाँ रमा दीदी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। लालता दी, हमें तो ये बताइए कि आज हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? मैं क्या जानूँ, मुझे तो फोन आया था कि 9 बजे पहुँच जाऊँगा। रमा से पूछो बेबी, रमा बता सकती है कि दीदी ने क्यों बुलाया होगा। हाँ हाँ रमा दीदी, आप बताओ ना, क्यों बुलाया होगा? अरे रमा तो कहती है कि कोई आदेश आया होगा या कोई नया काम मिला होगा, उसी पे दीदी बातचीत करना चाह रही होंगी। मुझे तो लगता है कि वो पिछले हफ्ते की रिपोर्ट मांगेगी। बेबी, तुम्हारे सारे रिपोर्ट तैयार है ना? हाँ दीदी, सब तैयार है। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था कि फॉर्म देखेगी। मैं तो घर से फॉर्म लेकर भी नहीं आई। रमा को नहीं लगता कि दीदी फॉर्म देखेगी। तू चिंता मत कर पिंकी। अरे दीदी प्रणाम। दीदी, रमा पर ये लोग जानना चाह रही है कि आपने ये बैठक क्यों बुलाई है। अरे मेरी सांस लेने देगी कि आते आते शुरू हो गई। वही तो, रमा तो कह रही है कि दीदी को सांस लेने दो, लेकिन ये लोग तो। अरे पिंकी, जरा दीदी के लिए पानी लेके आना। जी दीदी, अभी लाई। दीदी, अरे क्या गंदगी फैला रखी हो तुम लोग। हाँ, अरे सफाई क्यों नहीं की? हाँ, सब लोग समय पर आ गई थी ना। सबको जिम्मेदारी पता है अपना अपना, जानती हो। और बेबी सुनो, मीटिंग खत्म होने के बाद सफाई करना। रोज 9 बजे ऑफिस खुल जाना चाहिए और उसके बाद ही सफाई हो जाना चाहिए, समझी कि नहीं? और सर्वे का काम कैसा चल रहा है? हम सभी सर्वे फॉर्म लाए हैं। हम सर्वे का फॉर्म नहीं मांगे हैं, हमने काम के लिए पूछा है। रमा तो कह रही दीदी कि काम बहुत अच्छा चल रहा है, हम सभी लोग सर्वे बराबर कर रहे हैं। तुमने ग्लास धोया ठीक से? जी दीदी, धो दिया। रख दो। हाँ, तो मैं कह रही थी कि काम ठीक ठाक से चल रहा है ना सब? और सब एक एक करके बारी बारी से बताओ, किसके कितने घर बचे हैं और किस वार्ड में काम शुरू नहीं हुआ, बताओ जल्दी से मुझे। दीदी, वार्ड नंबर 4 के मेंबर है ना, वो बहुत सारे सवाल जवाब कर रहे हैं सर्वे के बारे में। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अपनी मैडम को लेकर आओ। तुम लोग सब अपना काम अच्छा से तो करोगे नहीं, इसीलिए ये लोग सब सवाल जवाब करते रहते हैं।
कितना बार समझाया तुम लोगों को कि अपना अपना काम ध्यान से ठीक से करो, लेकिन सुनना ही नहीं है। बस अपने ही जैसा करते जाना है। मेरा तो सुनना ही नहीं है। यही तो आदत बनी हुई है तुम लोग। देखो, अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो अधिकारियों को हम तुम ही लोगों का नाम देंगे। हाँ दीदी, रमा तो कह रही है कि कोई ऊंच नीच नहीं होगी, हम लोग सबको मिलकर अच्छे से काम करेंगे। और रमा तो कह रही है कि आपको वार्ड मेंबर के पास जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओ, अब तुम हमको समझाओगी कि हम क्या करें और ना करें ना। हाँ, यही अब स्थिति हो गई हमारी। देखो, सब सुन लो, इस महीने के अंत तक सर्वे का काम पूरा हो जाना चाहिए। दीदी, मेरे वार्ड में 45 घर बचे हैं। दीदी, मेरे 67 घर बाकी हैं। दीदी, रमा के तो 153 घर बचे हैं। रमा कह रही है कि वो सर्वे जल्दी ही पूरा कर लेगी। दीदी, मेरे लगभग 92 बाकी है। मेरा वार्ड सबसे बड़ा है। 93 बचे हैं। अरे वाह, आपका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा ही चलना चाहिए। अगले साल तक तो पूरा कर ही लेगी ना। अरे मुझे ऊपर जवाब देना पड़ता है। तुम लोग को क्या पता है कितना सवाल जवाब होता है वहाँ? हाँ, पता है कुछ? पिछले महीना सबसे अच्छा काम करने के लिए मुझे बड़े साहब ने शाबाशी दी थी। इस बार तुम ही लोगों की वजह से मेरा काम पर असर आएगा। अरे वाह दीदी, आपने तो कभी बताया ही नहीं। अरे रमा तो कह रही है कि हमारी दीदी सबसे अच्छा काम करती हैं। दीदी, आप हमारे एक दो सर्वे फॉर्म चेक कर लेते। हमारे पास अब यही सब काम बचा है ना, यही सब करते रहे हम। तुम लोगों को किस बात की ट्रेनिंग मिली थी? अच्छे से काम करने का या गलती करने का? देखो भाई, इस बार कोई गलती हुई ना तो इस बार का मानदेय मैं काट लूंगी। दीदी, रमा तो कह रही है कि फॉर्म दिखाने की क्या जरूरत है, सब ठीक ही होगा। आखिर हमने प्रशिक्षण भी तो लिया था। तुम्हारा कोई काम अच्छा नहीं होता है। तुम्हारे वजह से ही मेरी नाक कट जाती है। इस महीने में सर्वे पूरा नहीं हुआ ना तो घरे जाके बैठना, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, समझी ना? नहीं नहीं दीदी, मैं बेबी की मदद करूंगी और वो अपना काम समय पर पूरा कर लेगी। और तुम्हारा काम कौन करेगा? बड़ी आई है मदद करने वाली। अभी तो कह रही थी कि 92 घर बचे हैं और तुम्हारा वार्ड सबसे बड़ा है, यही ना बोल रही थी? अपना काम पूरा करो पहले। ये रहे मेरे फार्म। हाँ हाँ, रख दो। ठीक है। अरे सभी जानकारी सही सही भरी हो कि नहीं? ऐसा नहीं ना कि घरे में जाके फॉर्म फिलअप करके बस रख दी। नहीं दीदी, हम घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा किए हैं। यहाँ तक कि हम अपने पड़ोसी के यहाँ जाकर उनसे पूछकर फार्म भरे हैं, जबकि हम अपने पड़ोसी को पहले से ही जानते थे। हाँ, ठीक है। अगर पता लगा मुझे कि बिना परिवार से बातचीत किए हुए फॉर्म भरा गया तो समझ लो मानदेय और तनख्वाह काट। अरे नहीं दीदी, हम लोग सब कोई अच्छे से काम करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। क्यों जी, सही है ना? हाँ, ठीक से काम नहीं करोगी तो देख लेना, समझ लेना अपने, हमको क्या है। दीदी, रमा तो कह रही है कि आज आप रमा के घर ही खाना खाइएगा और इस बार रमा के खेत में बहुत ही ताजे कद्दू हुए हैं, साथ में आप उसे लेते भी जाइएगा। लो, अब मैं बस में कद्दू कहाँ ले जाऊंगी? तुम अपने पति से मेरे घर भेजवा देना। हाँ, लेकिन वो पिछले बार के माफिक मत करना। आज का तोड़ा हुआ सब्जी ही आज भेजना। हाँ दीदी। वो कद्दू के साथ भेज दिया होगा 2-4 को। दीदी, अब मैं घर जाऊँ, मुझे खाना बनाने की तैयारी भी करनी है। हाँ, ठीक है, जाओ। दीदी, मैं भी जाऊँ? मेरे छोटे को थोड़ा बुखार है। अच्छा, अब तू भागने के फेरे में ना? आई सर्वे फॉर्म की सूची कौन बनाएगा? हम। लो रजिस्टर लो, सूची बनाओ। और सुनो, कहीं हम भी साथ में हैं, ये दिखा देना। अच्छा सुनो, ऑफिस की सफाई कर लेना बेबी। पिंकी तुम पानी भर लेना, ठीक है? और सब कोई अपना अपना काम पूरा करके ही घर जाएगी। अब हम चल रहे हैं, ठीक है? 1 हफ्ता बाकी है महीना पूरा होने में, ठीक है? याद है, सर्वे का काम पूरा हो जाना चाहिए। अब हम अगले सोमवार को आएंगे, ठीक है? अपना अपना काम सब समझ लो और ठीक ठाक से कर लो। लो भाई, मैडम आई और चली भी गई।
सबके काम के बारे में पूछताछ की और सबको अपना काम समय पर पूरा करने के लिए भी कहा। सभी को ये भी बताया कि पिछले माह उन्हें उनके अच्छे काम के लिए बड़े साहब से शाबाशी मिली। लालता, बेबी और पिंकी को काम भी सौंप के गई। हम इस कहानी पर बातचीत कर यह जानने की कोशिश करेंगे कि मैडम अपना काम किस प्रकार कर रही थी, वह अपने जूनियर या नीचे काम करने वालों से किस प्रकार काम करवा रही थी। चलिए इस पूरी कहानी पर हम बारीक से चर्चा करते हैं। वाह भाई वाह, बहुत खूब चर्चा हुई। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने गांव में सर्वे के काम में लगी टीम की दशा के पीछे के कारणों को समझा होगा। टीम के सुपरवाइजर को अपना नाम भी दिया होगा, धमकी देवी। हम सब लोगों की जिंदगी में कभी न कभी कोई न कोई धमकी देवी आई होगी। हमें उनके साथ काम करने में वही सारी दिक्कतें आई होंगी जो लालता, पिंकी और बेबी को आ रही है। चलिए देखते हैं कि पड़ोस के गाँव की सर्वे टीम क्या कर रही है। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम। अरे आइए आओ सर, आइए। और सर कैसे हैं आप लोग? ठीक है। बढ़िया। चलिए पहले चैन की सांस ले लीजिए, उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि कहाँ से काम शुरू करना है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। नहीं दीदी, आप शुरू कीजिए, हम सब तैयार हैं। कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें गांव में सर्वे का काम जल्द से जल्द खत्म करना है और सबसे पहले आप लोग ऐसा कीजिए कि अपनी अपनी रिपोर्ट हम लोग लाइए। उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि कैसे कैसे आगे का काम करेंगे, ठीक है? लाइए। मैंने सबकी रिपोर्ट देखी और ये मुझे लगा कि आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। छोटी मोटी गलतियां हैं वो उस पर हम लोग बैठ के बात भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। दीदी, मुझे अभी 43 घरों का और भी सर्वे करना है, लेकिन कहीं कहीं मुझे आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ पूनम, तुम जब भी कहोगी तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगी और तुम्हारे साथ फील्ड में भी चलूँगी। दीदी, मेरे बारे में इस सर्वे के बारे में कुछ लोग आपसे बात करना चाहते हैं। क्या आप आ सकते हैं मिलने के लिए? हाँ हाँ रेशमा, मैं समझती हूँ कुछ लोगों को हमारे काम करने के तरीके पे शक होता है कि हम लोग जानकारी लेके पता नहीं इसका इस्तेमाल किस रूप में करते हैं। आज ही चल के उस टोले में उन लोगों के शक को दूर करेंगे और साथ ही साथ वो जो जानना चाहते हैं उस बारे में हम उन्हें बताएंगे ताकि उनका शक दूर हो सके। दीदी, अभी भी मुझे 63 घरों में सर्वे करना बाकी है और मैंने इसकी योजना भी बना ली है। मैं समय से पहले भी ये सारा काम पूरा कर लूँगी और अगर आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ी तो मैं आपसे कहूँगी। जरूर साथी, तुम जब भी कहोगी मैं तुम्हारे सहायता के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तुम एक बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता हो और अपने काम को बहुत भले तरीके से निभाती हो। धन्यवाद दीदी। हम जानते हैं हमारी आवश्यकता पड़ने पर आप मेरी सहायता जरूर करेंगे। तो हम लोग आगे की योजना के बारे में हम सब विचार करें, कहाँ किसको क्या दिक्कतें आ रही हैं और कहाँ हमारी सहायता की आवश्यकता है, बताएं मुझे। प्रशिक्षण में हमें ये बताया गया था कि प्रश्न नंबर 11 में अगर जवाब ना आए तो हमें प्रश्न नंबर 12 और 13 को खाली छोड़ना है। बिल्कुल सही। जी दीदी, और इसमें ये भी बताया गया है तो प्रश्न नंबर 22 को जवाब ना आए तो हमें 23 और 24 को खाली छोड़ना होगा। हाँ हाँ, ये ठीक है। लेकिन दीदी, इस सर्वे फॉर्म में तो चिन्ह छपा ही नहीं है। कोई बात नहीं है, अब सभी लोग ध्यान रखिए, यदि प्रश्न नंबर 22 का जवाब ना आए तो 23 और 24 को छोड़ देना है खाली। दीदी, मेरी समस्या यह है कि जब तक मैं टोला पहुंचती हूँ
तब तक सारी महिलाएं खेत जा चुकी हैं और मुझे सर्वे करने में दिक्कत होती है, कोई महिलाएं नहीं मिलती। रेखा, तुम एक काम करो, सबसे पहले टोला की महिलाओं से तुम मिलो, उनके समय को जान लो। जब वो तुम्हें मिले तो तुम वहाँ चले जाओ और उनसे तय करके सारी बातचीत तुम कर सकती हो। दीदी लेकिन मेरे घर का काम। मैं तुम्हें तुम्हारे घर के काम के लिए थोड़ी ना रोक रही हूँ, मैं तो सिर्फ काम के समय को बदलने के लिए कह रही हूँ। तुम्हारे समय से मैं तुमसे मिल लिया करूँगी। और बताओ, और किसी को कुछ समस्या है क्या? नहीं दीदी। तुम लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम लोग के अच्छे काम की वजह से बड़े साहब ने मुझे शाबाशी दी है और सबसे पहले तुम लोगों को बहुत बहुत बधाई। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको भी बधाई हो। बधाई हो, बधाई। तो दीदी मुंह मीठा नहीं कराओगी? अरे बिल्कुल करूँगी। एक मिनट। मैं अपने हाथ से बेसन के लड्डू बना के लाई हूँ। चलो लो। अरे वाह दीदी, आपने बनाया? तो सबसे पहले मुझे दो, सबसे पहले मुझे दो। अरे सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। ओहो, मतलब इतनी जल्दी में क्या है? और मैं दीदी, अरे अरे तो आप भूल अरे गए। अरे नहीं नहीं, ऐसा ऐसा हो सकता है भला? हाँ हाँ लो। हाँ दीदी, खूब स्वादिष्ट है। आपने इसमें क्या क्या डाला है? ओ, तो आप लोग को ये टिप्स भी जानना है कि मैंने ये लड्डू कैसे बनाए। जी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले बेसन और घी को भुना मैंने, ठीक है, फिर शक्कर डाला मैंने इसमें, फिर मेवा और मेवे के साथ अच्छे से उसको कढ़ाई में भुना, फिर दूध डाला और फिर उसको ऐसा ऐसा गोल गोल करके लड्डू बनाया। दूध? समझ में बात आई या नहीं है? जी। और हो गया दीदी का लड्डू तैयार। अरे दीदी का नहीं, बेसन का लड्डू तैयार। दीदी का बिल्कुल। अच्छा, अब बस करो। अब इसी तरह हम लोग को बहुत अच्छे से काम करना है और इस गांव का सर्वे पूरा कर लेना है इसमें। फिर हमारे काम का क्या होगा दीदी? अगले माह से पड़ोस के गांव में सर्वे करेंगे। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस गांव में 6 टोले हैं। अब तुम लोग तय करो कि सबसे पहले अपने अपने सुविधा अनुसार कौन कौन सा टोला तय करेगा। ये देखो, ये दीदी, मैं वार्ड नंबर 1 लूंगी, क्योंकि ये मेरे घर के पास है तथा मैं समय से पहले पहुंचकर वहाँ सारा काम निपटा लूंगी। और इस वार्ड में 106 घर हैं। दीदी मैं वार्ड नंबर 3 लूँगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है और स्कूल वार्ड नंबर 3 में ही पड़ता है। इस वार्ड में कुल 53 घर है। दीदी मैं वार्ड नंबर 4 तथा 5 में काम करूंगी, क्योंकि ये वार्ड मेरे देवर के घर के पास है और उनसे मुझे मदद मिलेगी। इन दोनों वार्ड में कुल मिलाकर के 104 घर हैं। तो अब तुम देवरानी के यहाँ मेहमानी करो। अरे भाई, हमें तो अपने घर से खाना ले जाना पड़ेगा। इसमें मेहमानी की क्या बात है, मेरी देवरानी तो मेरी बहन जैसी है। दीदी मैं वार्ड नंबर 2 कर लूँगी, क्योंकि वहाँ की महिलाएं मेरे परिचितों में से हैं और मुझे इस काम में आसानी होगी। इस वार्ड में 99 घर है। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत अच्छे तरीके से योजना बनाने लगे हो। लेकिन ये बताओ, वार्ड नंबर 6 का क्या होगा? अब माना कि वार्ड नंबर 6 काफी दूरी है, लेकिन हमें तो सर्वे करना ही है ना। इस वार्ड में 48 घर आते हैं, तो इसका सर्वे भी हमें ही करना है। क्यों? रेशमा के पास 99 घर है, लेकिन वार्ड नंबर 2 गांव के दूसरे कोने पे है। वहीं रेखा के पास 2 वार्ड मिलाकर 104 घर है और शांति के पास 106। अब बच गई पूनम, इसके पास सिर्फ 53 घर है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि वार्ड नंबर 6 का सर्वे भी पूनम को ही करना चाहिए। यदि इसको मदद की जरूरत होगी तो हम सब मिलकर इसकी मदद करेंगे। क्यों? ठीक है दीदी। तो अगले माह की काम की योजना लगभग तैयार है, तो आप सभी अपना फॉर्म मेरे पास छोड़ दें। ठीक है दीदी। मैं इसमें से कुछ फॉर्म को चुनूंगी और इसमें दी गई जानकारी
से उन परिवार के पास जाके मिलाऊंगी। यदि किसी के फॉर्म भरने में कोई गलती होगी तो उसे फिर से जाके सिखाऊंगी। ठीक है दीदी। अब आज की बैठक यही ख़त्म करती हूँ। मैं रेशमा के साथ फील्ड में जा रही हूँ और आप लोग अपना अपना काम ख़त्म करें, सर्वे को कंप्लीट करें और कहीं कोई परेशानी आए तो मुझे फ़ोन करें। चलो रेशमा। देखो बहनों, रेशमा जो सर्वे कर रही है ना, जो जानकारी एकत्रित कर रही है, इससे आपका और आपके बच्चे का स्वास्थ्य पोषण का अच्छे से देखभाल की जा सकेगी। इससे हमको क्या फायदा मिलेगा? आप तो ये इसलिए काम करते हैं तो पैसा मिलेगा, हम लोग को क्या मिलेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। रेशमा जो कार्य कर रही है उसके लिए उसे मानदेय मिलता है और तभी वह सुबह से शाम तक अपने घर परिवार बच्चों को छोड़कर और मेहनत से काम कर रही है। लेकिन इस काम से आप लोगों को बहुत फायदा होगा। क्या फायदा मिलेगा? इससे इकट्ठा की गई जानकारी से शासन की नई नई योजनाओं का फायदा मिलेगा आपको। और क्या क्या होगा? इससे आपका और आपके बच्चे का पोषण का अच्छी देखभाल की जा सकती है। और क्या फायदा होगा? इससे आपको पास ही गांव में स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलने लगेंगी और आने जाने में जो पैसे खर्च होते हैं उससे भी आप बच सकेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बहनों। इसलिए मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि आप मुझे इस काम में अपना पूरा सहयोग दें ताकि मैं इस काम को तय सीमा तक पूरा कर सकूं। ठीक है, इस काम में हम पूरा मदद करेंगे। हम तो मदद करबे करेंगे और लोग के बोलेंगे मदद करेंगे। तो ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, नमस्कार। पूनम दीदी कितनी अच्छी है, हमेशा हमारी मदद करने को तैयार रहती है। हालांकि हमारे काम में कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन दीदी ना हमेशा हमको डांटती नहीं, समझाती हैं। पूनम, ये दीदी का बड़प्पन है, हमेशा बढ़ावा देती कि मैं अच्छा से अच्छा काम करूं और आगे बढ़ूं। क्या? चलो। वाह भाई वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। सचमुच लड्डू बहुत ही बढ़िया बना होगा। आप लोगों का मन भी लड्डू खाने का कर रहा होगा। सुपरवाइजर हो तो ऐसी। लेकिन आखिर हुआ क्या? ऐसा इस कहानी में क्या था? कैसे ये सब हुआ? चलिए इस पूरी कहानी पर हम बारीकी से साथी गाइड के माध्यम से बातचीत करेंगे। भाई वाह, बहुत खूब बातचीत हुई। उम्मीद है आप सब लोगों ने दोनों फिल्मों का आनंद उठाया होगा और इसमें अंतर को भी समझा होगा। आपको दोनों सुपरवाइजर में से किसके काम करने की शैली पसंद नहीं आई? आपका जवाब होगा धमकी देवी। तो आइए जानते हैं इन फिल्मों में क्या हो रहा था। एक सुपरवाइजर यानी धमकी देवी अपनी टीम को उनके कामों के लिए याद दिलाती है, उन कामों की गुणवत्ता पर टीका टिप्पणी करती है और उनके द्वारा किए गए कामों में मीन मेख निकालती है। अपनी टीम के सदस्यों की इज्जत नहीं करती और वह टीम से बार बार धमकी देकर काम करवाती है। वह टीम के सदस्यों पर दोषारोपण करती है, अपने कामों की जिम्मेदारी स्वयं न लेकर दूसरों पर थोपती है। वह सहयोगी तो कहीं से नहीं लगती। पूर्वाग्रहों से ग्रस्त वो दूसरों के काम को अपना बताकर स्वयं वाहवाही लूटती है। तो अभी हम बात करेंगे कि ऐसे सुपरवाइजरी बिल्कुल ना करें। सदस्यों की बेइज्जती, सदस्यों पर अपने निर्णय थोपना, सदस्यों के साथ भेदभाव, सदस्यों पर दोषारोपण, सदस्यों को धमकाना, सदस्यों के कामों में मीन मेख निकालना, स्वयं पूर्वाग्रहों से ग्रस्त न हो, अच्छे कामों का श्रेय स्वयं लेना।
वहीं दूसरी ओर सुपरवाइजर यानी हमारी सहयोगी देवी अपनी टीम को योजना बनाने से लेकर काम होने तक मदद करती है। उन्हें न सिर्फ उनके अच्छे काम के लिए शाबाशी देती है, बल्कि उन्हें और अच्छे से काम करने में मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। कई बार वो कार्यों को स्वयं करके दिखाती है और सिखाती है। वह अपनी टीम के सभी सदस्यों के साथ सम्मान से बातचीत करती है। वह समस्याओं का समाधान जिम्मेदाराना ढंग से करती है। वह सदस्यों को समान रूप से प्रेरित करती है। अच्छा काम करने पर उसे श्रेय भी देती है। इस प्रकार के पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन को सहायक पर्यवेक्षण यानी सपोर्टिव सुपरविजन कहते हैं। अपने सहयोगी को हमेशा ऐसे सुपरवाइज करें। सदस्यों की इज्जत, सदस्यों के निर्णयों का आदर, सदस्यों के साथ समानता का भाव, सदस्यों की प्रशंसा, सदस्यों को प्रेरित करना, सदस्यों के कामों में मदद, अच्छे कामों का श्रेय सब में बांटना। आप सब लोग भी आशा आंगनवाड़ी सहायिका के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। हम अपने पर्यवेक्षण को यानी सुपरविजन को ज्यादा बेहतर बनाकर अपने कार्यों को बढ़िया बना सकते हैं। यानी एक ऊर्जावान प्रेरित टीम आपके नेतृत्व में अपने कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा कर आपका और स्वयं का मान सम्मान समाज और कार्य क्षेत्र में बढ़ाए। तो आप इस सत्र में यह सीखे होंगे कि आपको अब क्या करना है, अपने और अपनी टीम को किस प्रकार हमेशा प्रेरित रखते हुए अपने काम को बढ़िया बनाना है। इस आशा के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे अगले सत्र में कुछ नई फिल्मों के साथ, नई सीखों के साथ। प्रणाम।